Good afternoon, all of you. Are you able to hear me? Yes, ma'am. Yes, miss. Yes, ma'am. ठीक है. लास्ट क्लास में क्या हुआ था, मतलब कहाँ तक हुआ है? Cannizzaro reaction हो I गया. completed that. Yes, ma'am. Okay. बस और कुछ हाइड्राइड आयन डोनर का एक ऑर्डर दिया था आपने लास्ट में. अच्छा, हाँ हाँ बराबर, वही कैनेज़ेरो का था. ठीक है. कौन सा नंबर है आप? H. नेक्स्ट यू राइट डाउन बेंजीन. Chapter- नहीं, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है. आई कुडंट हियर. मैम ये चैप्टर कब खत्म होगा? आज हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से. नेक्स्ट यू राइट डाउन बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट. This is a reaction of an alpha diketone. What do you mean by alpha diketone? अल्फा कार्बन पे दूसरा कीटोन ग्रुप. Basically, two ketonic groups on the adjacent carbon is alpha diketone. इस compound का नाम बेंजिल है. बेंजिल. This when treated with concentrated solution of an alkali undergoes a rearrangement you get sodium salt of benzoic acid. मनन बुकलेट डिस्कशन अभी देखेंगे, पहले सिलेबस हो जाने दो, फिर वन बाय वन यू स्टार्ट कंप्लीटिंग ऑल द बुकलेट्स एंड विल डिस्कस. You all are completing or no? Yes, ma'am. OH माइनस कहाँ पर अटैक करेगा बताओ? Carbon. हाँ, it will attack one of the carbon. O पे चार्ज बताओ. Negative. Next step, what should happen? This will shift in back to form what? And simultaneously there will be a phenyl shift. इस O पे चार्ज बताओ. माइनस. लास्ट स्टेप में क्या होगा? Sodium. H प्लस अटैक करेंगे. ये एसिडिक है ना? Yes, हाँ ma'am. मैम. ये अपना H प्लस इसको दे देगा. करेक्ट? यस मैम. Na प्लस इसके पास आ जाएगा. So, I have one more class this week. Yes, ma'am.
Okay. हो गया ये लिख के? 1 minute, ma'am. Ma'am, हाँ बोले हो. what is next reaction? नेफ कार्बोनिल सिंथेसिस होता है वो. मतलब वो भी आता है इसमें. वो उसमें आपने किया होगा. टेक्स्ट बुक में किया, टेक्स्ट बुक से किया क्या? हाँ मैम. हाँ वो नाइट्रो कंपाउंड्स का होता है. नाइट्रो टू एल्डिहाइड इन कीटोन. आंटी का फोन से रिया ने मैसेज करो ना करो क्या क्या हुआ? करो मैसेज. भाई क्या प्लान है तेरा मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं मेरे फ्रेंड्स तो एक का जावे तो सो मेरे फ्रेंड. वेदांश, फ्रेंड्स हाँ मुझे लगा मुझसे बात कर रहे हो. वेदांश, yes Shubh, I have the notes. I can send it across. Are did you all finish writing this? Done, ma'am. So now answer these questions. C14 लिया है मैंने यहाँ पर एक कार्बन को. So that you have to tell me कि प्रोडक्ट में कहाँ होगा C14. Yes Shubh, I will share it, but just remind me after the class. Yes Saket, that is correct. What you have written.
Ma'am, can you show the previous page for a second? Ridesh, he was talking, Shubh is asking about the notes I had sent ना, उसके जैसे मतलब अगर physical और inorganic के हैं तो he wants. Done, ma'am. Thank you. I have all the topics, I can share it. Most of the topics I have. मैम वो जेई मेंस के लिए है। हाँ, जेई मेंस के लिए ले सकते हो, वैसे एडवांस भी कवर हो जाता है उसमें। ओके मैम। मैम आप क्वेश्चंस दिखा सकते हो एक सेकंड। हो गए तीनों? 1 मिनट मैम। मैम हमेशा वो रिंग का शिफ्ट होगा। क्या? मैम जो आपने मैकेनिज्म में रिंग का शिफ्ट किया था फिनाइल शिफ्ट। वो क्यों होता है? क्योंकि ओ पे वरना लोकलाइज चार्ज हो जाता है ना, ओ का चार्ज लोकलाइज है ना, डीलोकलाइज नहीं है। हाँ ओके, हाँ ओके। डन मैम। ओके, फर्स्ट व्हाट डिड यू गेट? C14 कहाँ पर होगा? क्या सोडियम सॉल्ट बनेगा? हाँ, रीजन बताओ। OH माइनस उधर पे अटैक करेगा 14 पे। हाँ, और क्यों करेगा वहां पर? NO2 withdrawing है। नजर फैन लाओगे? ला नजर। इसमें क्या किया सेकंड वाले में? कुछ मिला या नहीं मिला? सेकंड वाला नहीं आया मैम। Nobody got? एक भाई सर। किसी को भी नहीं आया ये? तो सेकंड वाला एक्सप्लेन। ये वाला ना? हाँ मैम। अब क्या होगा? ये लोकलाइज चार्ज है ऑक्सीजन पे, एम आई राइट? यस मैम। तो ये वापस शिफ्ट होगा, कार्बन 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकता है ना, यस मैम। तो ये फिनाइल ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। समझा? यस मैम। और बात समझाए ना। फिर IMP होगा। Do you all understand this, all of you? हम सेकंड स्टेप एक और बार समझाना। वो फिनाइल शिफ्ट वाला। यस मैम।
OH जब यहाँ अटैक करेगा पाई बॉन्ड शिफ्ट होके वो नेगेटिव हो जाएगा, यस फिर ये वापस इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होगा और इस कार्बन पे जो ग्रुप है वो माइग्रेट करेगा। सॉरी। मैम छोटी रिंग बनाएगा। हाँ ओके मैम। समझा है कि नहीं सबको? समझा। लास्ट वाले का भी वैसे ही है, सेम मैकेनिज्म से जाएगा। फर्स्ट वाले में C14 सेकंड वाला कार्बन है ना? हाँ हाँ। Did you all finish? Yes, ma'am. 1 minute मैम। डन मैम। मैम आप एक बार बता सकते हो कि OH माइनस कौन से वाले कार्बन पर अटैक करेगा दोनों में से? किसमें? ऊपर वाले में ना? यस मैम। इस पे करेगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, ओके मैम। फिर माइग्रेट ये होगा वो। ओके मैम। Next, you write down reformat's reaction. In this, an aldehyde or a ketone, they react with alpha bromo ester. Reaction is carried out with zinc followed by hydrolysis. You get the formation of a beta hydroxy ester. Now you added a metal. What does a metal do in a reaction? Give electron. Give electrons. किसको देगा zinc electrons? Which is the most electron deficient carbon? The one with bromine. Yes. Could you explain why? Minus effect. When I say the carbon is joined to electron withdrawing group on either side. Yes. Yes, ma'am. This is in fact called as an active methylene group. Active methylene group वो होता है जो दो तरफ electron withdrawing groups होते हैं उसको. So zinc will come and give electrons to that. Sorry. Zinc can provide how many electrons? 2. What charge will come on this carbon? Negative. Negative. So what will stay close? Same. 2 plus. Then 2. Can I say this is similar, something similar to Grignard reagent? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. It's an organo zinc compound. Where will this organo zinc compound react now? Where will the carbon attack?
carbon. अब इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, करेक्ट? Yes, ma'am. Did you all finish? Done, ma'am. Yes, ma'am. 1 minute, ma'am. Okay, instead of zinc, can I use magnesium here? Yes, ma'am. Yes. Will I get the same product? मैग्नीशियम यूज किया तो यहाँ पर ग्रिग्नार्ड बनेगा. Yes, ma'am. Will it leave the ester? You know, grignard reacts with ester also, correct? Yes, ma'am. But zinc, organo zinc compounds don't. And what is the reason behind that? Esters पे अटैक करने के लिए strong nucleophile चाहिए. Why we need strong nucleophile? Because carbon is not that electron deficient. Why is it not electron deficient? Because of the Oxygen. plus R effect of this oxygen. So you need strong nucleophiles to attack. But this is a very poor nucleophile. Reason being, zinc is a highly polarizing cation. Polarizing cation means what? It will polarize this carbon ion. तो जब कार्बन आयन को पोलराइज करेगा तो इस पे चार्ज क्या हो जाएगा? Positive. नहीं माय डियर, Negative. Negative. नेगेटिव कम हो जाएगा. Yes, ma'am. It will become only delta minus, correct? Yes, ma'am. So this becomes a poor nucleophile because of the very small negative charge. So this doesn't go and attack the ester. Did you understand this? Yes, ma'am. Yes, miss. Okay, so you cannot use magnesium here or any other metal. You have to go for a transition element because transition elements have the highest ability to polarize. Did you get this? लिखना है आपको ये? Yes, miss. Okay, just write it down.
in this reaction, the metal to be used is a transition element. In this reaction, the metal to be used should be a transition element. In this reaction, the metal to be used should be a transition element. This is because the transition element can polarize the carbanion. This is because the transition element can polarize the carbanion more effectively. This is because the transition element can polarize the carbanion more effectively. Due to which the nucleophilicity of the carbanion becomes highly reduced. Due to which the nucleophilicity of the carbanion becomes highly reduced. And thus the ester group remains unaffected. And thus the ester group remains unaffected. And thus the ester group remains unaffected. Bas, I think that's sufficient. Ester group remains unaffected. Ma'am, can you repeat after due to which? Due to which the ester group remains unaffected. Okay, ma'am. Thank you. Ma'am, so to retain the ester group, we use Zn. Yes, yes. Otherwise, if you use magnesium, then ester also will be reduced to alcohol. Fine? Okay, ma'am. Next is Darzin's glycidic ester condensation. In this reaction also you start with an aldehyde or a ketone, to which again you add a alpha haloester. कोई भी halogen हो सकता है यहाँ पे. To which you add soda amide. Now the difference between this reaction and reformate. What is the difference between this and reformate? Reagent used. वहां पर जिंक यूज कर रहे थे और यहाँ पर क्या यूज किया है? NaNH. This is a strong base. Okay. वो Yes. मेटल था तो वो रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन्स दे रहा था. ये बेस है. reducing it ना ये बेस है तो H+ के साथ रिएक्ट करेगा ना. Yes, ma'am. The product formed here is an alpha beta epoxy ester. This is a base. So one of these has to behave as an acid. किस में सबसे ज्यादा acidic hydrogen है? Second. Can I say this is the highly acidic hydrogen? Yes, ma'am. इसको active methylene बोलते हैं. ये बहुत reactive होता है. Okay. So base will come and take away the base is NH2 minus. That will come and take away the acidic hydrogen.
तो जैसे ही H प्लस दे देगा, you'll get ammonia. H प्लस देने के बाद, what charge will that carbon have? Negative. Now this negatively charged carbon will attack where? Aldehyde. You tell me the next step. Chlorine will leave. O minus will attack the other. आंसर Cl माइनस Na के साथ जाएगा. हाँ, Cl minus Na के साथ. ओके मैम. मैम यहाँ पे 3 मतलब माइनस जो है ना वो बीच में क्यों नहीं आया डबल बॉन्ड करने के लिए? बिकॉज वो रिंग तो अनस्टेबल है ना, मतलब इसमें जो ऑक्सीजन ये वाला? कार्बन है ना, हाँ वही. ये डबल बॉन्ड बनेगा तो कहना है से एल्डिहाइड वापस मिलेगा. यस मैम. नहीं मैम, मैं बोल रही थी CH और CHCl के बीच में डबल बॉन्ड. इधर नहीं मैम, इधर? 2 कार्बन, हाँ वही. नहीं, डबल बॉन्ड क्या, ये ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा? नहीं मैम, वो नेगेटिव चार्ज उसका बीच में अगर दिया तो. पर वो नेगेटिव चार्ज तो ऑक्सीजन पे है ना, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे है. यस मैम. ऑक्सीजन हैज टू फॉर्म अ बॉन्ड. ओके, हाँ मैम. यस मैम. Did you all finish? Just 1 minute, ma'am. Done, ma'am. All of you have completed, na? Yes. Yes, ma'am. Okay. Next, you write on Michael addition. हम के आएगा. K का सा. A B C D F G H I J. Okay, okay. Sorry, sorry. Okay, in Michael addition, you start with an aldehyde or a ketone, to which you add alpha beta unsaturated. Alpha beta unsaturated मतलब क्या? अल्फा और बीटा कार्बन पे क्या होगा? डबल बॉन्ड. Double bond. यहाँ पर ऐसे कोई भी कंपाउंड ले सकते हो, जैसे ये स्ट्रक्चर होना चाहिए उसका. EWG क्या होता है? इलेक्ट्रॉन Electron. विड्रॉइंग ग्रुप. हाँ, you can take any electron withdrawing group here.
This is the product of 10. Now this reaction involves a conjugate addition. What do you mean by conjugate addition? Alternate carbon. That the addition will take place on both the carbon alternatively. See, 1,4 addition is called as conjugate addition. You remember I've done 1, 2, 1, 4? Yes, ma'am. When I'm saying conjugate addition means it is 1, 4 addition. ये conjugated system है ना? Yes, ma'am. Okay. The base will do what? Remove the acidic hydrogen. ये acidic hydrogen है? Do you agree? Yes, ma'am. Yes, miss. So OH minus will take away the acidic hydrogen from here, giving you water and carbon ion. ये समझा है? Yes, ma'am. Now this carbon ion which is formed, it adds to the conjugated system. ये pi bond यहाँ shift होगा. What charge will be created here? Positive. Positive. This can shift here by resonance, correct? Yes, ma'am. Yes, यहाँ पे ma'am. plus, so this will go and attack. O पे चार्ज बताओ. Negative. वाटर आके क्या देगा उसको? H. H plus. H plus. Automerism होगा. The enol will change into ketone. हो गया? Done, ma'am. All of you finished now? Yes, ma'am. So now if I take this compound, give me the product here.
Did you all finish? आया कि नहीं आया? नहीं आया मैम। ये नहीं आया? देखो इसमें बेस एसिडिक हाइड्रोजन पहले निकालेगा। कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक है? ये वाला। Can I say this one? तो वहां पर कार्बन आयन बनेगा। अब ये कार्बन आयन कहाँ अटैक करेगा? ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर अटैक करेगा। समझा? फिर वाटर आके क्या देगा इसको? H plus. प्लस। फिर इसका टॉटोमेरिज्म होगा। करेक्ट? Enol will change into ketone. Did you all understand this? Yes, ma'am. नहीं समझा? क्या मैम? हाँ, but then this will not stop here. Can I say there is a alpha hydrogen here? Yes, ma'am. और medium basic है, तो फिर से क्या Yes. होगा? ये H H plus. plus निकलेगा और कहाँ पर अटैक करेगा? Another mole of that another compound. Why another compound can attack here only? ना? यस मैम। कार्बन आयन यही अटैक करेगा। Yes, ma'am. देखो इधर कर रही हूँ, OH माइनस आके उधर ये CH2 माइनस हो जाएगा। This will attack here. समझा? Yes, ma'am. So how many membered ring will be formed? 2 member. How many membered? 6. हाँ, इसको हीट करेंगे तो डिहाइड्रेशन होगा। एल्डोल में होता है ना डिहाइड्रेशन। Yes, ma'am. OH यहाँ से जाएगा और H इधर अल्फा कार्बन से, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड। So this is going to be the product. मैम वो आप डिहाइड्रेशन एक बार बताओ ना। डिहाइड्रेशन तो OH यहाँ से जाएगा ना, और Yes. H अल्फा कार्बन टू कीटोन ना, तो यहाँ से निकलेंगे। So this is the final product. So can I say 2 reactions are happening here? First step में क्या हो रहा है? Michael addition. Followed by Aldol condensation. when you have a Michael addition followed by aldol condensation, then the reaction is called as Michael addition. Sorry, reaction is known as Robinson's annulation. In a reaction when first Michael addition is then followed by aldol condensation, then the reaction is called as Robinson's annulation. मैम और कितने रिएक्शंस बाकी है? 4. तुम थक गए हो? हाँ मैम बहुत ज्यादा ही है इसमें। इसमें ना वो जो टेबल बोला था ना मैंने, टेबल बनाना, वो ये चैप्टर के लिए तो मस्ट है, वरना कुछ भी याद रहने वाला नहीं है। मैम लेकिन तो भी मैकेनिज्म्स वो सब बहुत है इसमें। मैकेनिज्म में हर एक
रिएक्शन जो भी मैं कर रही हूँ देखो सब में कार्बन आयन बन रहा है और वो कार्बन आयन जाके न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर रहा है. Did you all finish writing this? Done, ma'am. Ma'am, just 1 minute. Done, ma'am. All of you have done. All of you have finished, na? Yes, ma'am. ये K था ना, अब L. Next is Tischenko reaction. In this, an aldehyde is converted into ester. Aldehyde is converted into ester using aluminium ethoxide. This is aluminium ethoxide. Now you know aluminium ethoxide is a Lewis acid. Why is it a Lewis acid? Can I say octet of aluminium is incomplete? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So it will require electrons. Oxygen will provide the electrons. Give me the charge. Positive. And Negative. so what will happen to the pi bond now? Yes. Carbon will acquire what charge now? Positive. So another molecule of aldehyde will come and attack carbon. Where is the positive charge now? Can I say Carbon. here? Oh, कार्बन पे कहाँ है? कौन से कार्बन पे है? non-oxidant. अब क्या होगा? अब ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा किसकी तरफ? Oxygen. ऑक्सीजन की तरफ. तो जैसे ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा इस कार्बन पे चार्ज क्या आएगा? Positive. Positive. तो यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होगा. जैसे ये हाइड्राइड माइग्रेट करेगा यहाँ पर, इस कार्बन पे प्लस आने लगेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को वापस शिफ्ट होना पड़ेगा. दिस विल कम आउट एज व्हाट? एल्यूमिनियम ethoxide. Aluminium ethoxide basically is acting as a catalyst. समझा ये? Yes, ma'am. Yes, miss. मैम एल्यूमिनियम माइनस कैसे ले रहा है?
4 बॉन्ड्स बनेगा तो माइनस आएगा। मैम ले- बट वो ये वापस दे रहा है ना इलेक्ट्रॉन पे, तो इट कम्स आउट बैक एज AlOT thrice. ओके मैम। Aluminum can take a negative charge. It can accommodate, no? मैम बट इट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव ना। This is a Lewis acid. यस मैम। When it reacts with this, what do I get? अच्छा AlCl4। यस मैम ओके। Did you all finish? Yes, ma'am. Ma'am, can you show the previous slide? Yeah. Thank you, ma'am. Done, no? I'm proceeding ahead. Next, you write on Perkin reaction. बुकलेट्स का क्या हाल है? कर रहे हो या ऐसे ही? नहीं मैम कर रहे हैं। Now this is a reaction of an aromatic aldehyde with an anhydride, acid anhydride. ये कौन से एसिड का एनहाइड्राइड है? कौन से एसिड का एनहाइड्राइड है? Ethanoic. हाँ, इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, करेक्ट? यस मैम। Yes, ma'am. तो जिस एसिड का एनहाइड्राइड है उसी एसिड का सॉल्ट लेना है। ये एनहाइड्राइड बनता है। इस एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं और फिर हीटिंग करने के बाद you get this. This is cinnamic acid. Now this acts as a base. So this will have to behave as what? Acid. ये अपना H plus दे देगा। H plus देने के बाद चार्ज क्या आएगा कार्बन पे? Negative. वो नेगेटिवली चार्ज कार्बन कहाँ पर अटैक करेगा? कार्बन पे। कार्बन। यहाँ तक समझा? Yes, ma'am. अब एसिटिक एसिड आके H plus देगा। एसिटिक एसिड कहाँ से आया? H plus लेके गया स्टार्टिंग में। हाँ। So you get this. First step all of you have understood. Yes, ma'am. अब इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा? हाइड्रोलिसिस करोगे तो एनहाइड्राइड विल चेंज इनटू व्हाट? कार्बोक्सिलिक एसिड, करेक्ट? Yes, ma'am. ये एसिड बनेगा। अब इसका हीट करोगे तो क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा। OH और H निकलेगा और यहाँ पे क्या बनेगा? Double bond. तो प्रोडक्ट लिख लो, जो प्रोडक्ट है ना यहाँ पे प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट उधर है वो उसका स्ट्रक्चर लिख लो।
समझा है पॉर्किन रिएक्शन? मैम वो मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप आपने लिखा ना, उसके बाद कौन सा स्टेप है, मतलब वो बेस के बाद का? अब कार्बेनाइन बना है पहले, यस मैम। that carbanion attacks the aldehyde, ओके मैम, समझिए। then it goes like this. यस मैम। मैम वो हाइड्रोलिसिस समझाओ ना। एनहाइड्राइड है ना, एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। ये बनेगा और यहाँ से भी एसिड बनेगा। यहाँ से कौन सा एसिड बनेगा? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। हाँ, did you all finish? 1 minute मैम। डन मैम। Next is Knoevenagel reaction. This is also a reaction of an aromatic aldehyde. With a compound having an active methylene group. Active methylene group क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन withdrawing group। हाँ, एक ही कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इसमें कौन से हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स? एस्टर? यस मैम। इस एस्टर का नाम क्या होगा? ये पार्ट अल्कोहल से आया है और ये पार्ट एसिड से। इट इज डाइइथाइल मेलोनेट। मेलोनिक एसिड का है ये। Reaction is carried out in presence of an organic base. The organic base could be pyridine or piperidine. You get this on hydrolysis followed by heating. You get cinnamic acid again. I want you to tell me the mechanism till here, the first step. Tell me first. And base will take the acidic hydrogen. Okay. Base I'm just writing it as a lone pair. ठीक है? Yes. क्योंकि pyridine में भी lone pair है N पे और piperidine में भी lone pair है N पे. These are going to accept H plus. कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक है? बीच वाला CH2। हाँ, the active methylene group.
So base will take the acidic hydrogen. Because of that, this will get a positive charge. अब next step बताओ. We'll go and attack Carbon पे the attack. carbon. Will attack the carbon. सारे सिंपल तो है ये रिएक्शंस, चाहे ज्यादा है बट मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सबका सिमिलर है. यहाँ तक समझा है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. फिर जो बेस जो H लेके गया था वो क्या करेगा? फिर से दे देगा. वापस दे देगा. Release. समझा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इसका हाइड्रोलिसिस करोगे, एस्टर का हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या हो जाएगा? एसिड बनेगा. एसिड और अल्कोहल, करेक्ट? Yes, ma'am. Yes, means acid. Cinnamic acid. नहीं, अभी तो ये बना है, करेक्ट? Yes, ma'am. अब इसको हीट करोगे तो क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा, OH और H निकलेगा OH और और यहाँ पे H. क्या बनेगा? Double. Double bond. अब ये जेमिनल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है. जेमिनल Yes. डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते तो क्या होगा? Decarboxylation. तो CO2 भी निकलेगा और यहाँ से H2O भी निकलेगा और क्या बनेगा? सिनेमिक एसिड. समझा? सो Yes, माइनस ma'am. CO2 and H2. चलो जल्दी लिखो, वन लास्ट रिएक्शन टू गो. लास्ट में 2 moles ऑफ वाटर निकलेंगे ना? नहीं, वाटर का एक ही मोल निकलेगा ना और एक CO2 निकलेगा. CO2 2. CO2 एक. ओके मैम. हो गया? Done, ma'am. Just last minute, ma'am, please. मिताली हो गया? Yes, ma'am. चलो लास्ट रिएक्शन टू गो इन aldehydes and ketones. Perkin, Novin, हाँ benzoin. अमोक जेमिनल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जब होता है
दो COH ग्रुप सब एक ही कार्बन पे होते हैं तो इसको हीट करते हैं तो इट अंडरगोज डीकार्बोक्सिलेशन, तो CO2 निकलेगा, ये H इसके पास चला जाता है एंड यू गेट अ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड. इसका पूरा मैकेनिज्म आई वांट टू टेक इन द चैप्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. फाइन. Benzoin condensation is also a reaction of an aromatic aldehyde. Aromatic aldehydes when treated with potassium cyanide. You get the formation of this compound. This is known as benzoin. Now, benzoin is used as an antiseptic. Wounds वगैरह होते हैं ना, तो ये wounds पे लगाया जाता है benzoin. सारे एंटीसेप्टिक क्रीम्स में ही मिलेगा. What will happen here? will attack carbon. Carbon. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक है? ये वाला? Yes, ma'am. ये यहाँ जाएगा तो कार्बन पे चार्ज क्या आ जाएगा? Positive. इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा ना वो. Negative. So this carbon ion will do what? Attack. फिर से एक बार IMP होगा. कहाँ से कहाँ जाएगा H+? CH वाले H से oxygen. नहीं, ये एसिडिक है ना. Yes, ma'am. अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा और ये निकल जाएगा और प्रोडक्ट आएगा. समझा? Yes, ma'am. प्रोडक्ट लिखने की जगह ही नहीं मिल रही. So finally the chapter is done. अभी टाइम है ना, वो काफी टाइम पड़ा हुआ है. हम कोई बुकलेट डिस्कस कर लो. नहीं, आई स्टार्ट विद कार्बोक्सिलिक ना. सारे चैप्टर्स हो जाने तो फिर सारे बुकलेट एक साथ ले लूंगी मैं, एक एक करके. कार्बोक्सिलिक के बाद कितने हैं चैप्टर? एसिड डेरिवेटिव्स हैं, फिर अमाइंस है, बायोमोलिक्यूल्स, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक. ओके. नेक्स्ट लेक्चर में आई थिंक कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स दोनों खत्म हो जाएंगे. नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड तो हो जाएगा. नेक्स्ट वीक में एसिड डेरिवेटिव्स खत्म हो जाएगा, अमाइन शुरू हो जाएगा, फिर बायोमोलिक्यूल्स और POC. नवंबर एंड I should be able to complete your syllabus. या ज्यादा में ज्यादा December first week. वैष्णवी, you are not medical student ना, ये मेंस के हो ना आप लोग? Yes, ma'am.
हाँ तो फिर बायोमोलिक्यूल्स खुद से नहीं कर पाओगे, आई हैव टू एक्सप्लेन। ओके मिस। ये लिख के हो गया है? Yes, ma'am. ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का नेमिंग लिख रही हूँ पहले, अभी नेमिंग लिखना। व्हाट फंक्शनल ग्रुप इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स? COO. Yes. Compounds having the functional group COOH are called as Teacher carboxylic. teaching. नेमिंग्स करवाती हूँ, देखती हूँ प्रिपरेशन कितना होता है। I'll teach ना। There are 45 minutes still remaining. You are leaving early now. Today you have some exams. Exams है क्या कोई? नहीं नहीं तो मैम, फिर ये वीक DWT है, कभी है? ये वीक में। तुम मुझे हर बार है ना, मुझसे ही जल्दी ये थोड़ा करना। जल्दी छोड़ो ना प्लीज प्लीज। अच्छा नेमिंग कर लो पहले, नेमिंग करके छोड़ देती हूँ, ठीक है? इसी चैप्टर में सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड है, दूसरा कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है? नहीं नहीं, खाली कार्बोक्सिलिक। ओके मिस। मैम ये चैप्टर में बहुत सारे कॉमन नेम्स याद रखने पड़ेंगे ना? हाँ लिख लिए ये? Yes, ma'am. Ma'am, wait. Done, ma'am. एक मिनट, मेरा स्क्रीन, हाँ स्क्रीन शिफ्ट हो गया था।
I have to write more. Done, ma'am. All of you finished? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Start doing fast.
And ma'am, हो गए सारे? इसका नाम फॉर्मिक एसिड क्यों पड़ा है? Because it is obtained from red ants. Red ants are known as formica. Okay? तो ये रेड एंट से आता है, इसलिए इसका नाम फॉर्मिक एसिड. This is ethanoic acid, commonly known as acetic acid, because it is produced by the bacteria Acetum. This is propanoic acid, commonly known as propionic acid. This is commonly known as acrylic acid. Acrylic paints में आता है ये acrylic acid. You know what are acrylic paints? yes ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम बटर में ब्यूटेरिक एसिड होता है ना? हाँ, ये ब्यूटेरिक एसिड, उसको ब्यूटेरिक एसिड इसलिए बोलते हैं, बटर में होता है इसलिए. ये बटर का जो टेस्ट आता है ना, वो इसकी वजह से आता है. This is crotonic acid. This is pentanoic acid, commonly known as valeric acid. ये कोई प्लांट से आता है, आई थिंक. वैलेरिनिया, आई थिंक ऐसे कुछ प्लांट से आता है. This is hexanoic acid, caproic acid. Caproic acid is there in गोट का कुछ होता है ना? goat milk में होता है ये caproic acid. You know capricorn? Yes Capricorn ma'am. goat होता है Yes, ना, तो ये caproic acid ये goat में से आता है. This is benzene carboxylic acid, also known as benzoic acid. Benzoic acid यहाँ पर भी accepted name है. This is 2-phenyl ethanoic acid, phenyl acetic acid. This will be 2-phenyl propanoic acid. This will be alpha. You know what is alpha, beta, gamma? Yes. Yes, ma'am. लिखा है ये? 1 minute. Done, ma'am. All of you have finished? Yes ma'am. Yes, ma'am. ये है 1,2 benzene dicarboxylic acid. इसको थैलिक एसिड बोलते हैं.
ये क्या होगा? ये मैं नाम नहीं लिख रही हूँ, ये समझ में आएगा ना? बेंजीन 1,3 डाइकार्बोक्सिल। हाँ मैम, हाँ दिस इज मैम आइसोथैलिक। ऑर्थो मेटा पैरा लिख सकते हाँ, हैं। ऑर्थोमेटा पैरा भी लिख सकते हैं। दिस विल बी 1,4 या तो पैरा। दिस इज टरथैलिक एसिड। This is benzene hexacarboxylic acid. Known as mellitic acid. This is ethane dioic acid. Commonly known as oxalic acid. Propane dioic acid. Malonic acid. This is butane dioic acid. Commonly known as succinic acid. This is pentane dioic acid. Glutaric acid. This is hexane dioic acid. Commonly known as adipic acid. मैम थैलिक एसिड करके भी होता है। थैलिक एसिड ये है ना, ये थैलिक एसिड है ना। पीएच साइलेंट होता है इधर, ये लिखा। 1 मिनट मैम। मिस थैलिक, आइसोथैलिक और टेट्राथैलिक के लिए ऐसे कोई मेथड नहीं है कि हमें लर्न ही करना पड़ेगा? लर्न ही करना है। ये टेट्रा नहीं, टरथैलिक है। ओके मिस, थैंक यू। डन मैम। फिनिश्ड ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. ये होगा हेप्टेन डायोइक एसिड, इसको पिमिलिक एसिड बोलते हैं। इनको याद कर सकते हो। देखो ये जो मैंने यहाँ से शुरू किया है, ये होमोलॉगस सीरीज है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का। यहाँ से व्हाट डू यू मीन बाय होमोलॉगस सीरीज? They all are differentiated by CH2 group. हाँ, यहाँ से जो शुरू किया है मैंने वो यहाँ तक, ये होमोलॉगस सीरीज है। These you can remember them as Ohm's gap. This is how I used to remember. Ohm's gap कैसे? ऑक्सैलिक का O, मेलोनिक का M, सक्सिनिक का S, ऐसे Ohm's gap करके, समझा? यस मैम। ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटारिक, एडिपिक और पिमिलिक। This is how I used to remember the homologous series of dicarboxylic acids. This is cis form of but 2 in dioic acid. इसको मैलिक एसिड बोलते हैं। ये कौन सा फॉर्म है? Trans. सेम होगा ऊपर जैसे ना, Fumaric. फ्यूमेरिक एसिड। This is 2-hydroxypropanoic acid. Commonly known as lactic acid. This is 2,3-dihydroxy butane dioic acid, commonly known as tartaric acid. ठीक है? So I'll stop here. I'll continue in the next class. Preparation, sir.
Yes, Rahil, you all can leave. Those who have completed Miss, can. could you, What? Miss, could you please send those notes? Notes वो कौन से physical और inorganic है? Yes, Miss. हाँ ठीक है. Miss, दोनों group पे भेज देना, please. Okay. Thank you, Miss Banu. Yeah. Ma'am, चलो can have your call. हाँ बोलो. you go to the previous page for just 1 minute, please, ma'am. Finished? Yes, ma'am. Done. Thank you. Okay. All of you have finished? Yes, ma'am. Okay. Chalo, I'm ending the class. Bye, all of you. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.